अंदर सदन में और राहुल गांधी जी ने जिस तरह क्या वो तो एक हाँ। ही सीट पे हम लोग अगल बगल बैठते हैं। हाँ, नहीं आप लोगों ने तो हाथ उससे वाथ मिलाया मुलाकात बाकायदा, हैं? हाथ मिलाया वही। अरे भाई हाथ का मिलाया, जो नेता प्रतिपक्ष जी। है और इंडिया गठबंधन है, जी। इंडिया गठबंधन के मजबूत साथी हम लोग हैं, हाँ। तो हाथ मिलाने का कैसे? हिंदुओं को लेकर उन्होंने जो बात कही उस पर क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहा, वो तो हिंदुओं के बारे में नहीं कहा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के बारे में, आरएसएस के मानसिकता और विचारधारा के बारे में। नहीं, उन्होंने ये भी कहा ना कि हिंसा 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 फैलाते हैं हिंदू, ये बात तो सबसे पहले यही बयान आया। हाँ। उनका स्टेटमेंट इंटायर हिंदू के लिए नहीं था, उनका था भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, आरएसएस के लोगों के लिए। सर, आपकी ममता बनर्जी जी से कोई बात हुई है? डिप्टी स्पीकर के लिए आपका नाम आ रहा है? हमारी कोई बात नहीं हुई। आपका नाम आ रहा है इस तरह? अब हमें जानकारी, कोई अधिकृत जानकारी हमें नहीं है। आप ही लोगों के माध्यम से हम सुनते हैं, आप ही लोगों के माध्यम से सुनते हैं, अधिकृत कोई जानकारी हमें नहीं। अब क्योंकि वो उनकी स्पीच है और उन्होंने किन परिस्थितियों को और क्या किन विषयों को ध्यान में रख के दी है, मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा कहना यह है, सदन बुनियादी मुद्दों और जनता की उन चर्चा को लेकर जो फील्ड से, ग्राउंड से आ रही है, तो सदन में उन मुद्दों पर चर्चा होनी जरूरी है, जिस पे आज काफी चर्चा हुई भी है और भविष्य में मुझे उम्मीद लगती है कि आगे भी चर्चा बढ़ेगी। अभी भी सदन चल रहा है, चर्चा चल रही, तो कई चीजें ऐसी हैं जो रोजगार से जुड़ी हुई है, जो डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं, जो महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके जो है सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, या फिर जो है जिस तरह से 70 साल बाद भी आजादी की और बहुत सब कुछ जो बदलाव नहीं हुआ, उन सबसे जुड़ी चीजों पर चर्चाएं हो रही है और ये एक अच्छा है। हम भी कल अपनी बात रखेंगे, अपने क्षेत्रों की बात रखेंगे। तो आज मुझे धर्म का बहुत सारा ज्ञान सदन से मिला। बेसिकली हम जो पॉलिटिक्स करते हैं वो मुद्दों आधारित पॉलिटिक्स है, उसमें हम लोग धर्म को इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि जैसे धर्म आएगा तो बुनियादी मुद्दों से दूरी हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है, मैं कोशिश कर रहा हूं सीखने की, और मुझे उम्मीद है कि जब हमें मौका मिलेगा तो हम बुनियादी मुद्दों पे, किसान, मजदूर, दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी और तमाम तरह से जो बुनियादी जो मुद्दे हैं, रोजगार हो, डेवलपमेंट हो, या जो है इंडस्ट्रीज हो रहा, उन सब पे बात रखेंगे और इसी के लिए हम लोग यहाँ लोकसभा में चुन के आए हैं। चंद्रशेखर जी, जो मुद्दे रखे गए खासतौर से किसानों के, अग्निवीर के, नीट के, या जो कहा गया कि डर का माहौल है, क्या राय रखते हैं आप? देखिए, अग्निवीर विषय है, अग्निवीर पे चर्चा होनी चाहिए। अगर अग्निवीर जो है अगर वो शहीद हो रहा है, उसको जो है वो जो अधिकार बैठता है उसका वो मिलना चाहिए, जिस पे चर्चाएं हुई हैं, सबने अपनी बात रखी है। सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए आज की पीड़ा नौजवान होने के नाते वो बेरोजगारी की है, और जब जिस तरह से निजीकरण हुआ है, मुझे लगता है सरकारी डिपार्टमेंट तो है नहीं, प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह क्रैश हुआ है एक लंबे समय से प्राइवेट सेक्टर, तो जो छोटी जॉब्स थी लगभग वो खत्म हो गई है। तो ये एक बहुत बर्निंग इशू है कि रोजगार पे सब मिलके, सरकार भी और विपक्ष भी मिलके चर्चा करे कि नए रोजगार कैसे सृजित हो, और रोजगार आने से नौजवानों के चेहरों पर हंसी आए और उनके परिवारों की जिंदगी में खुशहाली आए, इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हम मणिपुर पे बात कर रहे हैं बार बार, अच्छी बात है, मणिपुर पे बहुत जरूरी बात होनी चाहिए, लेकिन जो वुमन एट्रोसिटी है देश भर में, उन पे भी बात होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाएं या ये जो वंचित वर्ग है, दलित या मुस्लिम, ये मरने के लिए पैदा नहीं हुए, आदिवासी, इनकी जिंदगी का मूल्य समझना पड़ेगा। इसलिए कानून व्यवस्था अच्छी हो, इस पे भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छे से विपक्ष की बात को रखने का काम करा है और अग्निवीर योजना खत्म कर देनी चाहिए, यही हम लोग की मांग रही है और उन्होंने भी कहा है। इस पर राजनाथ सिंह जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सरकार है वो घुमा के बातें कह रही है और किसी भी तरह राहुल गांधी बोल ना पाए ऐसी कोशिश पूरी सदन में होती रही।